To trigonometry. So the word trigonometry is derived from the Greek word tri. Tri means three, gon means sides, and metron means measure. That is measurement of three sides of a triangle. So trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. Relationship between sides and angles of a triangle. तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब देखिए इसका रेशियोज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे हम कहते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट ट्रायंगल represents the relationship between angles and length of its sides. अब सपोज कीजिए आप, सपोज दिस इज a right angle triangle. Consider a right angle triangle. This is angle A, this is C, and this is B. This is right angle. To find out sin A, cos A, tan A, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम A को लेते हैं तो A के साथ जो ये साइड लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल A. साइड एडजेसेंट टू एंगल A. और इस साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, साइड अपोजिट टू एंगल A. साइड अपोजिट टू एंगल A. इसको हम लोग जनरल फॉर्म में जनरली हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं. सो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो गया, परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस. सभी जगह हम लोग इस चीज को यूज नहीं करते हैं, हम लोग परपेंडिकुलर शॉर्टकट में बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं. तो अब देखिए, अगर मान लीजिए हमें सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि साइन, जैसे हम लोग लिखते हैं साइन, साइन कुछ भी नहीं है, साइन हैज नो मीनिंग एट ऑल. जब तक इसके साथ एंगल नहीं अटैच है, साइन ए लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं, तभी इसका वैल्यू है. साइन ए डज नॉट मीन्स दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए. इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए. अगर आप केवल साइन लिख करके छोड़ते हैं, साइन बाई कॉस, इट हैज नो मीनिंग, ये गलत है, कुछ भी इसका मतलब नहीं है. उसी तरह से कॉस, टैन, जब तक उसके साथ हम एंगल नहीं जोड़ेंगे तब तक उसका कोई भी मीनिंग नहीं है. इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, इट इज द साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल थीटा. लाइक दिस वी हैव टू से. तो अब देखिए यहां पर क्या करते हैं हम, साइन की वैल्यू निकालने के, साइन शॉर्टकट में हम लोग साइन एस, साइन, ये साइन हुआ, साइन को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे साइन लिखते हैं, ठीक है. उसी तरह से कोसाइन को हम लोग कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में टैन लिखते हैं, को टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में कॉट लिखते हैं. उसी तरह से कोसेक, कोसिकेंट को हम लोग कॉसेक लिखते हैं, और सेक, सीकेंट को हम लोग, सीकेंट को हम लोग शॉर्ट में सेक लिखते हैं, ठीक है. अब देखिए यहां पर क्या करना है हमें, इस एंगल को, कंसीडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल टू रिप्रेजेंट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए. इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं टू रिप्रेजेंट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए. अगर हम एंगल सी को लेते हैं तो साइड हमारा उसके रिस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा, याद रहे हमेशा. उसको भी मैं करके आगे बताता हूं आपको. अब जैसे मान लीजिए साइन ए हमें लेना है इस एंगल के लिए, तो साइन ए के लिए होता है, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. यहाँ पर परपेंडिकुलर को लिखा हुआ है क्या, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है. ये कितना हो गया आपका, BC, BC अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया आपका, AC, BC अपॉन AC, ठीक है. उसी तरह से कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस क्या है हमारा, B बाई एच. बेस क्या है यहाँ पे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. तो ये क्या हो गया हमारा, AB अपॉन AC. उसी तरह से tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, साइड
अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय बेस क्या हो गया, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हमारा हो गया बी सी अपॉन क्या हो गया ये ए बी। अब इसको याद रखने के लिए सिंपल सा मैं बताता हूं आपको, P बाई एच है आपका साइन P बाई एच, B बाई एच है आपका कॉस, और tan क्या है आपका P बाई बी। इसको याद रखने के लिए सिंपल वे में ऐसे बोलिए आप, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को, सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस को, थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है tan को। ठीक है, अब देखिए हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो tan का अपोजिट क्या हो जाएगा, cot। तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया, साइड एडजेसेंट टू एंगल A डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट ऑफ एंगल A। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A कितना है हमारा, AB अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, BC। ठीक है, tan का अपोजिट cot। उसी तरह से cos का अपोजिट हो जाएगा हमारा sec, sec A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका h बाई बी, h बाई बी। h क्या है हमारा हाइपोटेनस, और उसके बाद बेस क्या है हमारा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो हाइपोटेनस कितना है, AC अपॉन AB। उसी तरह से आप इसको देखिए, साइन का उल्टा हो जाएगा हमारा कोसेक, साइन का उल्टा हो जाएगा हमारा कोसेक। तो कोसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, साइड अपोजिट ऑफ टू एंगल ए। तो हाइपोटेनस AC अपॉन BC अपोजिट ऑफ सेक। अब देखिए सपोज करो कि अगर हमारा ये एंगल C होता, हमको एंगल C के रिस्पेक्ट में चेंज करना होता, तो एक तो एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं, साइन C इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इस एंगल को कंसीडर करना है तो ये उस समय बेस हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ध्यान रहे, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल साइड चेंजेस, साइड चेंज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल से। ये A था तो ये हमारा बेस था, ये परपेंडिकुलर था, लेकिन जब ये हो जाएगा एंगल C के रिस्पेक्टिव हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन C कितना हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ये होगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा उस रिस्पेक्ट में। उसी तरह से cos C की अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, cos C के लिए क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा ये है BC अपॉन AC। ठीक है, ओके। Between trigonometric ratios of an angle, consider a right angle triangle. Suppose it is a right angle triangle. This is angle A, this is B, right angle at B, C. Suppose this angle is theta. ठीक है, एंगल A भी लेके हम कर सकते हैं। Suppose this is angle theta. So tan theta is equal to क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा इस एंगल के लिए, BC अपॉन AB। Now this can be written as BC upon AC upon AB upon AC, dividing numerator and denominator by AC। ठीक है, AC से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिए, तो BC अपॉन AC क्या हो जाएगा हमारा, देखिए BC अपॉन AC क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए, थीटा के लिए, BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज साइन थीटा। और AB अपॉन AC, AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, AB क्या है बेस है, AC क्या है हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमारा cos थीटा। ठीक है, तो tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा बाय cos थीटा। उसी तरह से आप देखिए cot थीटा को हम कितना लिखते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारा AB अपॉन परपेंडिकुलर क्या है BC। अगेन इसको भी हम AC से डिवाइड कर दीजिए, AB अपॉन AC अपॉन BC अपॉन AC। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडिंग, यहाँ पर भी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय AC। ठीक है, ये AB अपॉन AC क्या होगा, AB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा cos थीटा, डिवाइडेड बाय BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक, tan थीटा का अपोजिट होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारा sin थीटा बाय cos थीटा।
तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद अगर हम देखते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कोसेक थीटा, मतलब साइन का अपोजिट कोसेक। या यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, दोनों चीजें होगी। ठीक है। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा, और ऑल्सो यू कैन से सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है। उसी तरह से टेन थीटा इज इक्वल, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा, और यू कैन से कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक relationship which we have to use in order to prove so many identities. Okay, thank you.